नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे काला पानी जेल में कैदियों का जीवन कैसा होता था और अंग्रेजी सरकार इस काला पानी जेल में कम से कम 3 कैदियों को फांसी के फंदे पर क्यों लटकाता था और जिस फांसी के फंदे में कैदियों को लटकाया जाता था उस फांसी के फंदे में एक छोटा सा लोहे की बोल्ट क्यों डालकर रखते थे। और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि क्या अभी भी कैदियों को काला पानी जेल की सजा दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये काला पानी का जेल अपने भारत से कोसों दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो कि अपने अभी भारत का ही पार्ट है। और ये काला पानी जेल का ओरिजिनल नाम सेलुलर जेल को काला पानी का जेल इसलिए कहते थे काहे कि इस जेल से कोई भी कैदी जिंदा भाग नहीं सकता था। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि सेलुलर जेल चारों तरफ कोसों दूर समुद्र से घिरा हुआ था। अगर कोई कैदी उस जेल से भाग भी जाते तो उनकी समुद्र में डूबकर मौत हो जाती। इसीलिए सेलुलर जेल को काला पानी का जेल कहा जाता है। और ये सेलुलर जेल 1896 में बनना चालू हुआ और उसके 10 साल बाद 1906 में बनकर तैयार हो गया। उसके बाद इस जेल में भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ के ला के बंद करते थे जो कि भारत की आजादी के लिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे या उनके खिलाफ विद्रोह करते थे। उनको पकड़ के इस जेल में लाया जाता था। और काला पानी के जेल में आने के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को लगने लगता था कि अब वो लोग इस जेल से जिंदा बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, काहे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि इस जेल के चारों तरफ कोसों दूर तक समुद्र फैला हुआ था, जहाँ से तैर के जाना एकदम नामुमकिन। और उस समय भारत के लोगों का ये भी मानना था कि जो भी लोग समुद्र पार करके कोई दूसरे देश जाता है तो उसके कारण वे लोग अपने जाति से वंचित हो जाएंगे, मतलब कि अपने जाति से अलग हो जाएंगे और समाज से कट जाएंगे। ऐसा उस समय भारत के लोगों का मानना था। लेकिन काला पानी जेल में ऐसा होता क्या था जिसकी वजह से काला पानी नाम सुनते ही लोगों की रूहें कांप जाती। देखिए, काला पानी जेल में बीमारियों का भरमार लगा हुआ था, काहे कि वहाँ की हवा बहुत बदबूदार थी, जिसमें हम जैसे आप जैसे आम आदमी ढंग से सांस भी नहीं ले सकते थे। और उस जेल में जाने के बाद अनगिनत खुजली और दाद जैसी एक चमर रोग हो जाता था, जिसमें बदन की खाल एकदम फटने लगती थी। और ये सब उस काला पानी के जेल में एकदम आम बात थी, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सहना पड़ता था। और ऐसे खतरनाक बीमारियों के लिए भी वहाँ पर कोई उपाय नहीं किया जाता था। अगर किसी कैदी की बीमार पड़ने पर उसकी मौत हो जाती थी तो ये अंग्रेज साले उनका टांग पकड़ के घसीटते हुए ले जाते थे और उनका कपड़ा उतारते थे और वहीं के रेत में उनको दवा देते थे। और ये बीमारियों के बारे में सुनने के बाद आपका दिल एकदम दहल उठा है। तो रुकिए, अभी और अत्याचार आपको बताते हैं अंग्रेजी सरकार की, जो कि लोग हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर काला पानी के जेल में करते थे। इस जेल में अंग्रेजी सरकार चेन टेक्निक अपनाती थी, मतलब कि 50 कैदियों को अंग्रेजी सरकार एक ही चैन में बांध देती थी, जैसे हम लोग बचपन में जंजीर का बादशाह खेलते थे ऐसे हाथ जोड़ के, बिल्कुल उसी तरीके से। और इसी चैन को पहनाकर अंग्रेज उनसे पत्थर तुरवाते थे, वाइपर जेल बनवाते थे। और अंग्रेज अपने रहने के लिए रोज आइलैंड पर बिल्डिंग, स्विमिंग पूल और अपना घर बनवाते थे इन्हीं चैन में जकड़े हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों। और ये सब काम करवाने के बाद यहाँ पर हर कैदियों को 2 छोटे मटके दिए जाते थे, एक पानी पीने के लिए और दूसरा वाला ई के लिए और 2 नंबर करने के लिए भी। आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन मटकों की साइज इतनी छोटी होती थी कि कई कैदियों ने उन मटके को यूज करने से अच्छा वहाँ के फ्लोर को यूज करना एकदम बेहतर समझा। और मन तो तब भटक जाता था जब उन स्वतंत्रता सेनानियों को पता चलता था कि जहाँ पर वो 1 नंबर 2 नंबर किए हैं उसी के बगल में उनको खाना पड़ेगा। और इसी के कारण काला पानी जेल में हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की जान चली जाती थी। आपको पता ही होगा कि 1 नंबर और 2 नंबर से कैसी बीमारियां फैलती है, और वो तो बगले में था। और जो दूसरी चीज थी जहाँ पर लोगों की सबसे ज्यादा जाने जा रही थी वो थी वहाँ की ऑयल माइनिंग। जो लोग ऑयल माइनिंग करते थे उनके हाथ में ना जंजीर लगा हुआ था, उनके पैर में भी, जैसे आप फिल्म में देखते हैं उसी तरह से पैर में भी जंजीर लगा हुआ था। और उन स्वतंत्रता सेनानियों को पूरे दिन तेल पेरने का टारगेट दिया जाता था। और वो एक ऐसा टारगेट दिया जाता था जो कि चक्की चला के पूरे दिन तेल पेरने पर एकदम नामुमकिन सा था। और हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग टारगेट पूरा नहीं कर पाते थे तो उनको कोड़ा से चाबुक से मारा जाता था, जैसे आप फिल्म में देखते पराग वैसे ही उनको चाबुक से मारा जाता था। और इसके कारण भी हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लोगों की जानें चली गई। अब दूसरा काम था सूखे हुए नारियल के छिलके से फैब्रिक निकाल। और ये काम सिर्फ हमारे बड़े स्वतंत्रता सेनानी लोगों को दिया जाता था, जो कि भारत की आजादी के लिए आवाज उठाने में मुख्य तौर पर आते। और उनको भी एक लिमिटेड टाइम तक 20 नारियल से फैब्रिक
निकालने का टारगेट दिया जाता था, जो कि एक लिमिटेड टाइम में करना बहुत मुश्किल था। और जब ये लोग 20 नारियल से फैब्रिक नहीं निकाल पाते थे तो इनको उस रात ऐसे करके हाथ में हाथ कड़ी लगाकर और उनका जो जेल का कोठरी था उसके बाहर ऐसे करके टिंगा देते थे। पूरा रात और पूरा दिन ऐसे करके हाथ ऊपर करके टिंगा देते थे। इसके अलावा जेल में जो अलग अलग काम करवाए जाते थे वो था कारपेट मेकिंग, रोप मेकिंग, ओढ़ने वाला तावल को बनाना, शीशों के पेड़ से फैब्रिक निकालना और पत्थर तोड़ना और काला पानी जेल का गटर साफ करना। ये सब काम हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाता था काला पानी के जेल में। और उन्हें खाने में जंगली घास का पानी और पत्थरों से भरा चावल दिया जाता था। और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसा खाना खाकर अपना दम तोड़ दिए। पर अब सवाल आता है कि क्या इन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर आवाज नहीं उठाया? तो देखिए, आवाज तो उठाया गया था। 12 मार्च 1933 को भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त के कहने पर कई कैदियों ने भूख हड़ताल कर दिया, जिनकी सिर्फ दो ही मांग थी। एक था थोड़ा सा ढंग का खाना और दूसरा था टौले। लेकिन शुरुआत के 45 दिनों तक तो अंग्रेजी सरकार ने इस भूख हड़ताल पर तो कोई ध्यान नहीं दिया। पर 45 दिनों के बाद बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की जान जाने लगी तो बटुकेश्वर दत्त ने इस भूख हड़ताल को वापस ले लिया। लेकिन दोस्तों, ये भूख हड़ताल काफी बड़ा मात्रा में हुआ था, तो इस पर ये अंग्रेज लोग चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन यहीं पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग अगर कम लोगों में होकर हड़ताल करते तो उन सभी को फांसी दे दी जाती। लेकिन काला पानी जेल के बारे में कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस जेल में कभी अकेले को फांसी नहीं दिया जाता था। जब तक 3 लोग हो नहीं जाते थे तब तक कोई एक को फांसी नहीं दिया जाता था। 3 लोग होने के बाद तीनों को एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। और काला पानी जेल में फांसी के जो फंदे थे उस फांसी के फंदे में एक लोहे के बोल्ट को डाल दिया जाता था, ताकि जब हमारे राजनेता को फांसी दिया जाए तो लोहा का रोड ऐसे करके गला में जाके खट सीना बैठ जाए और ठाई से जान निकल जाए। इसीलिए उस लोहा के बोल्ट को उस फांसी के फंदे में लटकाया जाता था। और ऐसे कई तरह के तकलीफों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ना 1942 तक सहा। अब 1942 में ऐसा क्या हो गया भाई? 1942 में आपको पता ही होगा कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। और जापान का कब्जा होने के बाद जापान ने सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ दिया और जो वहाँ पर अंग्रेज लोग थे उन्हीं को उस काला पानी जेल में ठूस दिया। और उस जेल में ठूसने के बाद उनको वही टॉर्चर दिया गया जो कि वो अंग्रेज लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को तकलीफ देते थे, बिल्कुल वही तकलीफ दिया गया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये सब सुनकर लग रहा होगा कि ये जेल अभी भी चालू है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस जेल को 1945 में ही बंद कर दिया गया था। और ये वाला जेल अभी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, जहाँ पर अभी बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी जाइएगा और हमको भी कभी मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इतना सब कहानी बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि प्लीज हिंदू मुस्लिम करके इस देश को नहीं तोड़। इस देश को हम सब देख चुके हैं कि कैसे गुलामी से हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद करवाया, कैसे उनके चमड़ रोग से शरीर का खाल फटता था, तब भी वो लोग डटे रहे, लड़ते रहे। और आज हम आजाद है, मैं बोल पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, नहीं तो अभी हम सब गुलाम होते। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, उल्टे पुल्टे काम करके देश को ना डुबाएं। बाकी का मिलता हूँ फिर से मैं अगली वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, बाय। प्लीज याद रखिएगा।